हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एन्जॉयमेंट विद स्टडीज़। कैसे हो सभी? अच्छे हो ना? तो पूरे जोश के साथ वेलकम टू आवर क्लास। तो आज मैं 10th की क्लास बताऊंगी। क्लोरोप्लास्ट के बारे में हमने जो पढ़ा था ना, तो उसके बारे में ये छोटा सा टॉपिक है, ये भी हम कंप्लीट कर देते हैं। तो कल हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में कौन सी चीज़ होती है, कैसे क्या होती है। आज तो मैं जल्दी में लिखना भी भूल गई, नहीं तो हेडिंग्स के साथ तैयार रहती हूँ ना। 10th क्लास का टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो 10th क्लास देखिए। तो कल हमने क्लोरोप्लास्ट की कुछ इस तरह की सी स्ट्रक्चर देखी थी। ये कि ट्रिपल मेम्ब्रेनियस होती है, कंटिन्यूअसली होती है, ऐसे अलग अलग नहीं होती, ऐसे घूम घूम के ही तीन बनी होती है। इसके अंदर जो फ्लूइड होता है उसे हम कहेंगे स्ट्रोमा। तो इनके ना थोड़े कुछ नाम के साथ साथ इनके फंक्शन भी देखने हैं आज हमें। देखना है तो ये मेम्ब्रेन है ना, इसके कल ये टूट टूट कर हमने इनकी छोटी छोटी ये जो लेयर देखी थी ना, ये तो ग्रैना था, है ना। और इनका पूरा पूरा जो बंडल था, बंडल भी तो थे ना, कल हमने देखा था बंडल थे, तो वो क्या थे? ग्रैना थाइलाकॉइड, ग्रैना थाइलाकॉइड, है ना। तो ये नाम था। और यहाँ छोटे छोटे स्टार्च वगैरह प्रेजेंट थे, न्यूक्लियस वगैरह, वो सारी चीज़ें प्रेजेंट थी। तो हमने ये चीज़ देखी थी कि क्लोरोप्लास्ट क्यों, क्या काम का होता है ये। प्लांट को ग्रीन बनाता है, ये बात तो सही है, पर इसका मेन काम ये होता है कि ये जो ग्रीन कलर का इसलिए होता है कि जो लाइट आती है ना, सनलाइट, उसे ऑब्जर्व करने में ये ग्रीन कलर सबसे मेन होता है। ठीक है। देखना इसके अंदर क्लोरोफिल ए भी प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल बी भी प्रेजेंट होता है। मतलब दो तरह के न्यूट्रिशन इसके अंदर पाए जाते हैं। देखना क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी, ये इस तरह के न्यूट्रिशन इसमें मिलते हैं, तब जाके वो जो लाइट है वो अच्छे से ऑब्जर्व होती है। लाइट को ऑब्जर्व करने का काम क्या कौन करता है? क्लोरोप्लास्ट करता है। ठीक है। तो देखना क्लोरोफिल ए जो होगा ना, क्लोरोफिल ए जो होगा वो अगर ऑब्जर्व करता है लाइट, तो कौन सा कलर होता है? मतलब ब्लूइश ग्रीन कलर जो होता है ना, वो उस तरह का सा प्रोडक्ट बनता है। ठीक है। ऑब्जर्व कर लिया, क्या बन गया? ब्लूइश ग्रीन कलर का मिलता है। जबकि क्लोरोफिल बी जो प्रेजेंट होता है ना, ये किसके लिए होता है? ये येलोइश ग्रीन के लिए होता है। इनके बस नाम याद कर लो। ये क्लोरोफिल ए जो होता है क्लोरोप्लास्ट में होता है, किस तरह का जो है प्रोडक्ट निकलता है इनका, या फिर किस तरह के कलर होते हैं इन क्लोरोफिल के। अगर आप ऐसा भी करोगे ना, तो ये क्लोरोफिल ए का कलर होगा ब्लूइश ग्रीन, ब्लूइश ग्रीन कलर। जबकि ये जो बी वाला है इसका कौन सा होगा? येलोइश ग्रीन। होगे दोनों ही, मतलब ऐसे मिलते जुलते से कलर। ग्रीन ग्रीन तो है ही, पर ये ब्लू से होता हुआ ग्रीन होता है, ये येलो से होता हुआ ग्रीन होता है। समझ पा रहे हो आप मैं क्या कहना चाह रही हूँ? तो देखिए, लॉजिक लगाइए, किस तरह सी चीज है, आसानी से समझिए, कोई टफ चीज नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। देखना, जो लाइट है ना उसे ऑब्जर्व करते हैं, उससे क्या होता है? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में तीन काम होते हैं। तीन काम होते हैं, क्या होता है? सबसे पहले तो होगा कि लाइट एनर्जी जो है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। लाइट को ले रहे हैं खाना बनाने के लिए, फिर उस लाइट को कन्वर्ट कर रहे हैं फोटोन्स की। फोटोन जो लाइट है ना, लाइट जो है वो पैकेट के फॉर्म में आ रही है प्लांट में, पैकेट के फॉर्म में। तो ये जो पैकेट्स है ना, ये फोटोन, इन्हें हम फोटॉन्स कहेंगे। जो लाइट है वो पैकेट के फॉर्म में आ रही है, उसे हम फोटॉन्स कहेंगे। समझ पा रहे हो? तो ये फोटॉन्स जो है ना, ये लाइट जो है, लाइट आ गई, फोटॉन्स के फॉर्म में आई, पैकेट के रूप में आई, जाके फिर इसके अंदर खाने में ऐसे केमिकल बन जाएगा, केमिकल के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। ये जो फ्लूइड है, स्ट्रोमा प्रेजेंट है यहाँ पे, लाइट को केमिकल में बदल लेगा। सबसे पहले तो ये हो गई, लाइट एनर्जी इज कन्वर्टिंग इनटू केमिकल एनर्जी। सबसे पहले तो ये हो गया। दूसरी चीज क्या? दूसरी चीज ये कि जो वाटर हम डालते हैं, पानी हम देते हैं पौधों को, अब H2 है, ये वाटर का फॉर्मूला है, हम सभी को पता है ये चीज, है ना। H2O जो है ना, वो टूटता है। ऐसा तो टूटेगा कैसे? पानी कभी टूटा है क्या? इस तरह के से क्वेश्चन अपने मन में मत लाइए। देखिए, जो हर कोई चीज होती है ना, हर कोई चीज, वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर बनी होती है। अब ये भी देखो, H का एक मॉलिक्यूल है, H का दूसरा मॉलिक्यूल है, ये दोनों जुड़े हैं एक मॉलिक्यूल O से, ऑक्सीजन से, है ना।
देखो H2, दो H है इसलिए दो H हो गए, H2 हो गया, और एक ऑक्सीजन है इसलिए सिर्फ एक O हो गया। तो इन तीन मॉलिक्यूल के मिलने से एक बूंद पानी बनता है, ये मान सकते हैं अपन। दो तरह के दो मॉलिक्यूल्स, H हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल्स मिलेंगे और एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बनेगा, तो पूरा मॉलिक्यूल वाटर का होगा। वो पूरा एक मॉलिक्यूल जो है ना वो पानी बनाएगा, समझे। तो ये H2 जो है वो टूट जाता है, एक हाइड्रोजन जो है वो किसी दूसरी प्रोसेस में काम आ जाता है। आगे हम लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन भी पढ़ने वाले हैं ना। तो इसके बाद देखिए, ये जो क्लोरोप्लास्ट के बाद जो है वो हमें लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन के बारे में बताते हैं। तो जब हाइड्रोलाइसिस ऑफ वाटर मतलब फोटोलाइसिस ऑफ वाटर जब बोलते हैं कि इसका मतलब टूटना होता है, टूटना, लाइसिस का मतलब ही होता है टूटना। हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रो मतलब वाटर हो गया, लाइसिस का मतलब होता है टूटना। तो ये जो मॉलिक्यूल है ये टूटेगा, जो टूट जाएगा तो एक H है किसी काम में ले लेंगे, दूसरा H है वो दूसरा कुछ बनाने में काम आएगा। तो लाइट रिएक्शन के जो प्रोडक्ट्स बनते हैं ना उसके अंदर ये H जाके जुड़ेंगे। ध्यान मत दीजिए, एक मिनट मेरी बात सुनिए, ज़्यादा कंफ्यूज मत होइए। लाइट रिएक्शन के बाद कोई भी रिएक्शन हो रही है, कुछ भी कोई प्रोसेस चल रही है, लास्ट में उसका कुछ सार तो निकलता है, प्रोडक्ट तो निकलता है। तो वो प्रोडक्ट जो है ना, लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट जो है ना, उसमें ये H जो है वो जाके हेल्प करेंगे, जुड़ जाएंगे वहाँ पे। ठीक है, इतना सा बस याद करो कि लाइट रिएक्शन होने के बाद एक सार निकलता है, एक निचोड़ निकलता है, एक रिजल्ट निकलता है, उस रिजल्ट में ये H जाके जुड़ जाएगा। ठीक है, और ये ऑक्सीजन है, हम क्या लेते हैं, हम क्या ब्रीथ करते हैं, ह्यूमंस ऑक्सीजन ब्रीथ करते हैं, तो वो ऑक्सीजन जो है वो बाहर आ जाती है। ठीक है, ये चीज समझ आई। तो क्लोरोप्लास्ट की यही सारी चीजें थी, फोटोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस, केमिकल जो है वो मतलब लाइट जो है वो केमिकल में कन्वर्ट हो रही है, हाइड्रोलाइसिस हो रहा है, वाटर जो है उसके मॉलिक्यूल्स टूट के अलग अलग ऐसे हो रहे हैं। और जो CO2 है, CO2 के अंदर ओ कभी मतलब ओ निकल रहा है, ये मतलब ओ तो अपन देते हैं, प्लांट जो है वो क्या ऑब्जर्व करते हैं, ऑक्सीजन की जगह नहीं, ऑक्सीजन तो हम ह्यूमन ऑब्जर्व करते हैं, सांस लेते हैं तब ऑक्सीजन लेते हैं ह्यूमंस, जबकि प्लांट्स क्या लेते हैं, CO2 लेते हैं। तो ये CO वहाँ पे जाएगा, कभी ऑक्सीजन टूट जाएगा। तो इस तरह की सी प्रोसेस से जो प्लांट्स है वो अपना खाना बनाते हैं। ठीक है, समझ रहे हो आप कुछ। यहाँ इसके अंदर ये H जो है वो कभी आके यहाँ पे जुड़ जाएगा, CHO, और इनके ज्यादा सारे मॉलिक्यूल्स होंगे तो C6H12O6, क्या बन गया ये, क्या बन गया, ग्लूकोज बन गया। ग्लूकोज जो है उसे ही तो स्टार्च बोलते हैं अपने, और स्टार्च क्या है, स्टार्च पौधों का खाना है। समझ रहे हो आप। ये जो H है वो अगर यहाँ से टूट गया और यहाँ पे O2 जो हम अपने पौधों के लिए निकालते हैं, अपने अंदर से जो CO2 निकलती है, अपनी बॉडी जो है वो कार्बन की बनी है, तो जो सांस लेते हैं, जो बाहर निकालते हैं, जो यूज्ड एयर है जो हमने यूज कर ली है, उसके साथ कार्बन ही निकलेगा ना, बॉडी कार्बन की बनी है तो वो कार्बन के ही गुण लेके निकलेगा, जो बाहर निकलेगा वो। तो CO2 जो है वो हम प्लांट्स को दे देंगे, और ये H जो है वो आके CO2 के जुड़ जाएगा, एंड कुछ इस तरह के C के मॉलिक्यूल्स इकट्ठे हो जाएंगे, फिर O के, ऑक्सीजन के इकट्ठे हो जाएंगे, ऑक्सीजन के बीच में जब H आके फंसेगा बीच में तो C6H12O6 बन जाएगा, इट मीन्स ग्लूकोज फॉर्मेशन हो जाएगा। ग्लूकोज का फॉर्मूला है ये, ग्लूकोज को ही तो स्टार्च बोलते हैं। तो ये चीज़ थोड़ी क्लियर हुई आपके। क्लोरोप्लास्ट किस काम का है, कि क्लोरोफिल जो क्लोरोप्लास्ट है वो किस काम का है, क्लोरोफिल ए के अंदर कौन से कलर्स होते हैं, क्लोरोफिल बी के अंदर किस तरह के कलर्स होते हैं। क्या आपकी ये थोड़ी भी चीज़ क्लियर हुई, जो भी हुई ना, तो ध्यान से समझते रहो, समझते रहो। आगे देखिए, इस क्लोरोप्लास्ट के बाद हमारे दो चीज़ है, क्या, एक लाइट रिएक्शन और एक डार्क रिएक्शन। ठीक है, तो अब उसके बारे में थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन हम देख लेते हैं कि क्या होता है क्या नहीं। इसके लिए मिटाना पड़ेगा इसको। चीज साथ साथ में ना आपके टेक्स्ट बुक में जो लाइनें दी गई है ना वो साथ साथ में पढ़ो। और ये जो आप देख रहे हो ना, ये मैं कोई हार्ड कोई ऐसा मेथड नहीं बता रही, आपके लिए बहुत आसानी होगी इससे, पूरा देखो आप। ठीक है, इसमें मैं बहुत आसान आसान मेथड बता रही हूँ, उन मेथड्स पे ध्यान दे।
3 स्टेप्स में हमने इन लोगों की फोटोसिंथेसिस ही करवा दी है ना। फूड फॉर्मेशन होता है फोटोसिंथेसिस का मतलब ही, फोटो का मतलब क्या होता है लाइट, सिंथेसिस का मतलब क्या बनाना। अब लाइट से खाना बनाना सिंथेसिस, तो समझ रहे हो फोटोसिंथेसिस का कैसे क्या है सिस्टम। अपने नेक्स्ट है, फर्स्ट है लाइट रिएक्शन, लाइट रिएक्शन। सेकंड है डार्क रिएक्शन। इनका भी हम आज क्या देखते हैं, थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, नहीं तो आप लोगों के लिए फिर हार्ड सी ऐसे बन जाएगी चीज़। ज़्यादा नहीं, छोटी छोटी करके ही मैं क्लिप्स बना रही हूँ, थोड़ी छोटी छोटी वीडियोस बना रही हूँ कि आप ज़्यादा कंफ्यूज ना हो। लगातार अगर देखते हैं ना तो मुझे भी पता है कि बहुत ज़्यादा टफ लगने लग जाती है चीज़, तो थोड़ी थोड़ी ही अच्छी होती है वो। देखिए लाइट रिएक्शन का मतलब क्या है, नाम से ही पता चल रहा है कि ये चीज़ लाइट में होगी। इसे ना लाइट रिएक्शन के साथ साथ लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन भी बोलते हैं। डिपेंड होना, डिपेंडेंट, डिपेंड होना किस पे, मतलब निर्भर होना, किसी चीज, अगर ये चीज होगी तभी मैं ये कर पाऊंगा, ऐसा होता है ना, दूसरे पे डिपेंड करना। तो ये वाली रिएक्शन जो है ना वो लाइट की प्रेजेंस में होंगी, अगर लाइट होएगी तो ये रिएक्शन होगी, नहीं तो नहीं होगी। और डार्क रिएक्शन का मतलब ये होता है कि डार्क आ गया तो अंधेरे में होगी, ये बात मत सोचना। लाइट डार्क रिएक्शन को इंडिपेंडेंट, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन भी बोल सकते हैं। मतलब ये जो है ना, अब हम कमरे में भी रख देंगे, दिन का टाइम है कमरे में रख देंगे ना तो भी ये रिएक्शन हो सकती है, बस एब्सेंस ऑफ लाइट में हो। ये रिएक्शन एब्सेंस ऑफ लाइट में होती है, जहाँ पे लाइट नहीं होती वहां भी ये रिएक्शन हो सकती है। इस तरह की सी चीज है। देखिए लाइट रिएक्शन जो है ना, इसमें क्या होता है, इसमें सबसे पहले होता है वाटर का ब्रेकडाउन। मतलब H2 जो है वो, मैंने अभी तक 3 पॉइंट जो बताए थे ना वो इस लाइट रिएक्शन में ही तो होते हैं। क्लोरोप्लास्ट जो होता है, क्लोरोप्लास्ट बस एक जरिया है लाइट को प्लांट के अंदर लाने का, अपने अंदर आ गया, जो सनलाइट थी वो अंदर आ गई, पौधे ने ऑब्जर्व कर ली वो ग्रीन कलर, और किस लिए होता है, लाइट को जल्दी से ऑब्जर्व करने के लिए ही तो होता है। जो सूरज की रोशनी है वो आसानी से जल्दी से ऑब्जर्व ग्रीन कलर से हो सकती है, इसलिए क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर में अपना वो दर्शाता है। ठीक है, तो लाइट रिएक्शन के अंदर क्या होता है, वाटर जो है वो टूट जाता है, रिजल्ट क्या निकलते हैं, रिजल्ट जो है NADP हो गया, ATP हो गया, ये रिजल्ट है लाइट रिएक्शन के। जब लाइट रिएक्शन होगी तब वाटर का ब्रेकडाउन होगा, जो लाइट है वो फोटॉन्स के रूप में एक लीफ में एंटर करेंगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, निकोटिनामाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोफॉस्फेट। ठीक है, डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट भी बोल सकते हो आप। तो इसके अंदर H जुड़ जाए, ठीक है, तो इस तरह से वो जो H टूटा था, वाटर हाइड्रोलाइसिस हुई थी, वाटर का ब्रेकडाउन हुआ था। तो मैंने कहा था ना कि लाइट रिएक्शन जो होगी उसके रिजल्ट में ये H जुड़ जाता है, इसमें काम आता है वो H टूटा हुआ, और जो O निकला था वो कहाँ, अपने ब्रीथिंग के लिए। हम ह्यूमंस जो है वो प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं, हम क्या है, हम हेटेरोट्रोफ्स है, प्लांट्स ऑटोट्रोफ्स है। ठीक है, और जबकि ये डार्क रिएक्शन में क्या होता है, ये डार्क में होती है, डार्क नहीं मतलब इसमें लाइट की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, ये जो है ना, इसके अंदर क्या, इसके अंदर भी यही जो इस लाइट रिएक्शन के होने के बाद ये चीज़ें बन चुकी है, NADPH और ATP, ये चीज़ जो है दो तरह की एनर्जी है, ये बन चुकी है। अब ये जो बन चुकी है ना, इससे डार्क रिएक्शन में यूज़ लेंगे, डार्क रिएक्शन होगी, इलेक्ट्रोलाइसिस नाम की एक और प्रोसेस है, ये चीज़ तो हमारे हायर में आएगी कि इलेक्ट्रोलाइसिस कौन सी क्या है, एक्साइट इलेक्ट्रॉन्स भी ज़रूरत पड़ते हैं इनमें कि वो एक्साइटमेंट से ऐसे दूसरे फेज में चले जाते हैं, वहाँ पे करके एक लंबी सी साइकिल है, वो अपने फिलहाल तो काम की नहीं है, जैसे जैसे आएगी अगर अपने लेसन में तो मैं आपकी वो भी बता दूंगी, ठीक है, क्लियर कर दूंगी। तो ये जो है ना, ये चीज़ बन गई है। लाइट रिएक्शन की ज़रूरत किस लिए पड़ी, ताकि हमें ये दो एनर्जी बना सके। अब ये दो एनर्जी बन चुकी है तो डार्क रिएक्शन भी चलेगी। डार्क रिएक्शन में भी छोटा सा स्टार्च का ही काम है। देखिए नेक्स्ट मैंने क्या बताया था, वो CO2 जो है, CO2 में अगर H बीच में घुसना चाहेगा तो C6H12
O6 बन जाएगा। क्या था ये? क्या था? ग्लूकोज था। ग्लूकोज को ही स्टार्च बोलते हैं। बन गया प्लांट का खाना। तो स्टार्ट में मैंने जो छोटी छोटी चीजें बताई थी ना, वो इन्हीं की चीजें थी। समझ आई? हमने इलेक्ट्रोलाइसिस कर ली, मीन हाइड्रोलाइसिस कर ली, है ना। फोटॉन्स को भी बना लिए। ये सारे फोटॉन्स जो है वो प्लांट में एंटर कर रहे थे। प्लांट लाइट रिएक्शन है, लाइट जो अंदर आई है, किस रिएक्शन में आई? लाइट रिएक्शन में ही आई है वो। और अब जो चीज बन गई है, उसके बाद जो चीजें यूज हो रही है, इसके अंदर भी ये भी है, ग्लूकोज की फॉर्म ही है। ये भी जो है वो एक तरह की एनर्जी है जो प्लांट को जरूरत पड़ेगी इनकी भी। और नेक्स्ट है ये CO2 जो होता है। CO2 तो अपने को मालूम ही है, अपनी छोड़ी हुई चीज है ये। और ये जो है H, एक मॉलिक्यूल यहाँ पे आ गया, दूसरा मॉलिक्यूल यहाँ पे आ गया, यहाँ पे भी एक तरह का सपोर्ट बन गया, एक तरह की पूरी एनर्जी कंप्लीट हो गई। और ये एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसका नाम है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये 2 तरह की एनर्जीज है जो प्लांट में एज अ रिजल्ट ऑफ लाइट रिएक्शन पाई जाती हैं। ठीक है। ये CO2 जो है वो दूसरा H का मॉलिक्यूल यहाँ पे आ गया, और इन लोगों ने अपना अच्छा ग्लूकोज बना लिया, एंड इनका स्टार्च फॉर्मेशन हो गया। तो क्या समझ आई आपको लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन? थोड़ा सा भी डाउट लगे तो मेरे को जल्दी से कमेंट सेक्शन में पूछ लो। एंड वीडियो कैसी लगी मुझे लाइक करके बताओ। तब जितना लाइक करोगे या फिर जितना शेयर करोगे, उसी से मेरे को पता चलेगा कि आपको मेरी वीडियो जो है पसंद आ रही है वो। ठीक है ना। चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड से जितना ज़्यादा शेयर हो सके उतना शेयर करो। प्लीज़ सपोर्ट मी। तो चलो, बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।